एक पुरुष के अंदर में 3 तरह की शक्तियाँ होती हैं। उसके अंदर में जो पहले लेवल की ऊर्जा होती है, उसे हम मानसिक ऊर्जा कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो मेंटल एनर्जी उसके अंदर में होती है। ये लेयर 1 में होती है, ठीक है? ये फर्स्ट लेयर में है। इसके बाद सेकंड लेयर में उसके अंदर में उसकी एक मेल एनर्जी होती है। मेल एनर्जी जिसे बोले तो आप उसे सेक्सुअल एनर्जी भी कह सकते हैं। ये सेकंड लेयर में होती है। और हर एक पुरुष की एक तीसरे लेयर की भी ऊर्जा होती है, उसे हम कॉस्मिक एनर्जी कह सकते हैं। ये कॉस्मिक एनर्जी उसके शरीर के अंदर में जो एक और सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर भी इसी में इंक्लूडेड है, ये इसमें रहती है। किसी भी पुरुष को अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए तथा साधना और ध्यान में अच्छी गति करने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने के लिए इन तीनों में फुलफिल्ड होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए। अब रह गई बात एक स्त्री की, तो स्त्री के शरीर में क्या लेवल्स होते हैं ऊर्जा के, उनको भी आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक से समझ लीजिए, आपको मदद मिलेगी कि एक स्त्री जो होती है उसके अंदर में भी मेंटल ऊर्जा होती है और इमोशनल ऊर्जा भी होती है। तो इसे हम कहेंगे कि ये इमोशनल ऊर्जा से इसे हम नाम देंगे, ठीक है? इमोशनल, ये जो इमोशनल एनर्जी है नंबर लेयर 1 पे होती है, फर्स्ट लेयर पे होती है ये ऊर्जा। और सेकंड लेयर पे जो ऊर्जा होती है ना, वो फीमेल की जो ऊर्जा होती है, तो ये उसके स्त्रीत्व की ऊर्जा होती है। और इसके क्या कार्य होते हैं इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। पहले इनके नाम जान लीजिए। और तीसरे नंबर पर भी जो है ना, वो वही एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है, थर्ड लेवल पे। तो देखिए, एक स्त्री जो होती है ना, एक पुरुष जो होता है, उसकी जो मेंटल एनर्जी है, मेल एनर्जी है और कॉस्मिक एनर्जी है, आप उसे कितना भी डाइवर्ट कर दीजिए या कितना भी आप उसे कोमल बना दीजिए, लेकिन उसके अंदर में प्रकृति संघर्ष करने का एक तजुर्बा या एक प्रवृत्ति दे ही देती है। तो वो संघर्ष करेगा, स्ट्राइव करेगा, ठीक है? स्ट्रगल करेगा, स्ट्राइव करेगा। और एफर्ट लगाएगा। ऐसा नहीं कि एक स्त्री एफर्ट नहीं लगाएगी, एक स्त्री भी एफर्ट लगाएगी, लेकिन उसका जो वो है ना, वो केयर के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा। वो अपने परिवार में मेहनत करती है, वो इसलिए नहीं करती है। ये पुरुष जहाँ मेंटल एनर्जी से अपने परिवार के भरण पोषण के लिए प्रयास करता है, स्ट्रगल करता है, एफर्ट करता है, और यहाँ तक कि कभी कभी सफरिंग से भी गुजरता है। कभी कभी क्या, प्रायः सफरिंग से गुजरता ही रहता है, लेकिन उसमें संघर्ष करने की क्षमता कभी भी कम नहीं होती। वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं अब इसको छोड़ दूँ, ऐसे भाग जाऊँ, आराम कर लूँ, संसार को छोड़ दूँ, संन्यास ले लूँ, ऐसा कभी नहीं कहेगा। जो आध्यात्मिक रूप से बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गए हैं, हो जाते हैं, वो भी कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ठीक है, अब मैं छोड़ देता हूँ, अब मैं जो हूँ काफ़ी ज़्यादा मेरा हो चुका है, इवॉल्व हो चुका है, अब मैं छोड़ देता हूँ संसार को, क्योंकि इससे छोड़ दूंगा तो सफरिंग भी छूट जाएगी। ये अंततोगत्वा उसके स्ट्रगल को ही और ज़्यादा बढ़ा देगा। जो संन्यास के ब्रिंक पर पहुँच गए हैं, संन्यास की वर्ज पर पहुँच गए हैं, वैराग्य हो गया, लेकिन वो फिर भी लौट करके प्रयास का रास्ता अपनाए रखते हैं। अगर सन्यासी बन भी गए, आश्रम में भी चले गए, तो भी वहाँ पे अपने लिए कर्म का एक दरवाज़ा खुला रखते हैं, क्योंकि पुरुष है ना, पुरुष के शरीर की व्यवस्था ऐसी है कि वो कभी भी प्रयासों को छोड़ नहीं सकता है। वो साधना भी करेगा तो लड़ाई करेगा, वो भगवान से दर्शन भी पाना चाहेगा तो भगवान से संघर्ष करेगा। जबकि भगवान तपस्या से प्राप्त नहीं होते हैं, भगवान समर्पण से प्राप्त होते हैं, स्त्री के मार्ग से। तो स्त्री का जो मार्ग है ना, वो केयर का है, लव का है, सरेंडर का है,
और प्रोटेक्शन का है। वो प्रोटेक्शन अपनों का करेगी, अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर के मुंह में चली जाएगी, अपने पति को बचाने के लिए कुएं में कूद जाएगी। तो ये होता है स्त्री का। और जो स्त्री, जैसे कि पुरुष बाहर में संघर्ष करता है ना पैसे कमाने के लिए, तो विचार ये होता है कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण करूं, ये युद्ध करता है। और वहीं एक स्त्री दिन रात केयर करती है, ठीक है, वो प्रयास अपने घर में करती है, वो भी मेहनत करती है, मजदूरी भी करेगी, लेकिन वो सारी भावनाएं जो हैं उसकी कहाँ से आती हैं, कौन सी चीज़ उसको शक्ति देती है? वो होती है उसकी केयर करने की भावना, अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने की भावना, अपने परिवार से प्यार तथा अपने पति और बच्चों के प्रति समर्पण। ठीक है, एक पुरुष कभी भी समर्पण नहीं करेगा, वो युद्ध करेगा, फाइट करेगा, स्ट्राइव करेगा, स्ट्रगल करेगा, एफर्ट करेगा और सफरिंग भी झेलेगा। लेकिन ये सब कहीं ना कहीं इसलिए होता है क्योंकि उसको अपनी स्त्री के चेहरे पे मुस्कान दिखनी है, उसको अपनी पत्नी के, अपने पार्टनर के अंदर में लव को उसने देखा है, उसी लव को वो फिर से दिखना चाहता है। और जितना ज़्यादा पत्नी सरेंडर करती है अपने पति के प्रति, जितना अधिक वो लव करेगी, जितना अधिक वो केयर करेगी पति के घर की, पति के और पति के बच्चों की, जितना ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगी, उतना ज़्यादा पति को शक्ति मिलेगी कि वो फिर वेल्थ के रूप में, मनी के रूप में, पैट्रोनेज के रूप में, पालन पोषण के रूप में, भरण पोषण के रूप में उसको और ज़्यादा रिटर्न देगा। ये एक जनरल रूल है जो मैंने आपको बताया कि पुरुष और स्त्री जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर कौन सी शक्तियाँ होती हैं। तो पुरुष और स्त्री के बारे में जब आप ये बातें समझ लेंगे कि ये किस तरह से एक दूसरे के लिए बने हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ काम करते हैं, तो आपको और ज़्यादा आसानी होगी इन बातों को समझने में। ठीक है, और तब जाकर के आप इन बातों को समझ पाएंगे कि कैसे एक पुरुष अपने तरीके से साधना में आगे बढ़ सकता है और अपने परिवार का भी भरण पोषण करेगा, आर्थिक तरक्की भी करेगा, और कैसे एक स्त्री भी सेम कार्य करेगी। तो स्त्री के साधना करने का तरीका क्या है और पुरुष के साधना करने का तरीका क्या है, ये मैंने आपको बताया अभी इस वीडियो में। ठीक है।